हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग 2024। आपके लिए कैसा रहेगा हम देखेंगे। ठीक है, लियो सन एंड मून साइन के लिए होगा ये। ठीक है, सो आपका अगर सिंह राशि है, सन साइन या मून साइन, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप दूसरी साइन भी चेक कर लेना आपकी। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू फ्रॉम द मूनोलॉजी। एंड मैंने बहुत सारे डेक्स यूज़ किए हैं इस बार, ऑरेकल कार्ड्स एंड ऑल। आप एंड तक पूरी रीडिंग चेक कीजिएगा। ठीक है, लियो के लिए 2024 कैसा रहेगा। लियो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। थर्ड क्वार्टर मून एंड कार्डिनल मून, वाओ। जनवरी हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपका इस ईयर का। ठीक है, मिड ऑफ द ईयर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कार्डिनल साइंस है, सो मे बी कैप्रिकॉर्न सीज़न, कैंसर सीज़न, और कौन सी साइंस है, एरीज सीज़न भी इम्पोर्टेंट हो सकती है मे बी। एंड स्कॉर्पियो, नो नॉट स्कॉर्पियो राइट, और पाइसिस नहीं, कैंसर है। सो ओके, सो आई मीन मैं कार्डिनल साइंस सोच रही थी। सो आप देख लेना कार्डिनल साइंस कौन सी होती है। वो सीज़न आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये है एक्शन की एनर्जी, ये है असर्टिवनेस की एनर्जी, ये है लीडरशिप, बोल्ड होना, ब्रेव होना, फर्स्ट मूव। जैसे कहते हैं ना, हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, आप ही को करना पड़ेगा, स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आप चेंज करने वाले हो, या तो अपने प्लान्स को थोड़ा सा बदलने वाले हो। जो जैसा आपने सोचा था मे बी पास्ट में कि 2024 में मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, नहीं, वो भी शायद चेंज हो सकता है। सो बी रेडी फॉर एनी थिंग गाइज। और वो जो होगा ना, वो ऐसा होगा कि इंस्टेंटली आप ही को फिर नो वो बोल्ड होके वो मूव लेना पड़ेगा, वो स्टेप लेना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन आपको खुद ही एक्शन लेना है इस बार। ठीक है, मे बी इस साल में कुछ ऐसा हो जिसमें कि जो आप करोगे उस पर चीज़ें डिपेंड करेगी कि आगे क्या होगा। ठीक है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। या सो अगेन इट्स द एनर्जी ऑफ चेंज, इट्स द एनर्जी की रियलिटी आप अपनी किसी भी तरीके पे अभी शेप कर सकते हो। अभी मिट्टी गीली है राइट, तो जिस तरह का शेप आपको देना है आप दे सकते हो। ओके, और थोड़े से यहाँ पे वेव्स है, तो ऊपर नीचे वो होती रहती है चीज़ें राइट। इमोशनल इम्बैलेंस भी थोड़ा सा हो सकता है, बट हम आगे और देखेंगे डिटेल में क्या है। लेट्स सी योर लव एंड रिलेशनशिप्स इन 2024। We have 3 of Pentacles. Okay, what else? Love and relationships, and we have this one, the King of Wands. Yeah, again the same message. आपकी लीडरशिप है, आपका एक्शन है, आपका ही अट्रैक्शन है, आपका चार्मिंग ऑरा है, आपकी पर्सनालिटी है, जो चीज़ों को और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप एक मैग्नेट की तरह तो हो ही, मतलब लियो साइन है तो उसमें कोई शक नहीं है राइट। बट लेकिन क्या है ना कि आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा रही है अगले साल। ठीक है, क्योंकि किंग है हाईएस्ट, ये हाईएस्ट कार्ड होता है राइट टैरो में, और फायर में ही आपका आ गया है लियो में। सो लियो इज़ अ फायर साइन, और यहाँ पे तो कैसे स्ट्रांगली ये मशाल लेके बैठा है। और लाइक ये मशाल इतनी स्ट्रांग है कि कोई दूर भी होगा आपसे वो भी फील कर पाएगा आपकी एनर्जी को, आपकी वार्मथ को, वो गर्माहट फील होगी किसी को तो आपकी। आई मीन आप लिटरली पिघाल सकते हो पत्थर को भी। और मतलब आई मीन या यू आर स्टेपिंग इन योर पावर, और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आप ही को करनी पड़ेगी अपने बलबूते पे। सी कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये ट्री भी आप ही ने उगाया तब जाके आपको ये फल मिल रहा है। ठीक है, तो पहले प्लांट आपने किया, आपने पानी डाला, आपने नर्चर किया, सनलाइट मिली उसको, सारी चीज़ें हुई और मिल के फिर आपको उसका फल मिल रहा है। यहाँ पे आपको हार्वेस्ट मिल रहा है, एक हैप्पी कंक्लूजन मिल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कोलैबोरेशंस की, टीम वर्क की बात करता है। ठीक है, आपके रिश्ते बिल्ड हो रहे हैं बेसिकली, आपकी लव एंड रिलेशनशिप्स बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अबंडेंस की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, बिल्डिंग की एनर्जी है। सो आप ना स्टेबल फाउंडेशंस को बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इन योर रिलेशनशिप्स ये आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैक्सिमम टाइम वैसे करियर को बताता है, लेकिन हो सकता है कि मे बी करियर में भी आपको ऐसे लोग मिले जो फैमिली की तरह या फ्रेंड्स की तरह बन जाए आपके, या आपके किसी पर्सन या रिलेटिव के साथ आप मिल के कुछ काम करो। ठीक है, वो भी हो सकता है।
वर्क अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे कोई नया घर बना रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन की, रेनोवेशन की एनर्जी है। कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये लोग सब एक 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 चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, लाइक अ पीस ऑफ द पजल, राइट। या सो यू आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग योर पिक्चर। जो भी आप काम कर रहे हो ना लव एंड रिलेशनशिप्स में, लाइक कहते हैं ना कि वो आखिरी एक वो पीस वो बाकी था, वो पीस भी आप फाइनली प्लेस कर पाओगे सही जगह पे, और एक ब्यूटीफुल सा आपका एक पिक्चर रेडी हो रहा है। सो दिस इज़ रियली नाइस। लेट्स सी और क्या है आपके इसमें। लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, उसका मैं आपको और बताऊंगी बाद में कि क्या है ये। आई थिंक कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन हो सकता है, कोई और पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका पार्टनर हो सकता है ये, जो कि आपकी तरफ स्टेप ले, आपकी तरफ एक्शन ले। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको रिलेशनशिप में जाना था, तो डेफिनेटली ये है कि पॉसिबिलिटी ये पर्सन के आने की, ठीक है। दिस पर्सन विल ऑल्सो बी वेरी पावरफुल, वेरी करिज्मेटिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इनकी, बहुत ही पावरफुल होंगे ये। इवन पब्लिक आई में या स्पॉटलाइट में हो सकते हैं ये, ठीक है। अगेन उनकी भी एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, ठीक है। एंड मे बी ये पर्सन भी शायद आपको आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में हेल्प करे, ठीक है। या रिलेशनशिप्स में आपके सिबलिंग या आपके फादर की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। या तो आप खुद एक फादर फिगर हो सकते हो जो कि किसी और की हेल्प कर रहे हैं, जो कि लीडरशिप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो या मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होंगी इन योर रिलेशनशिप्स, पीपल विल लुक अप टू यू, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है लियो फॉर 2024। वाओ, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपकी विक्ट्री, आपकी स्पॉटलाइट, आपका सक्सेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या दिस इज़ योर इश्यूज़ विथ मनी और अबैंडनमेंट। आप अकेला फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सी आपके पीछे कितने सारे लोग हैं, पूरी भीड़ है आपके पीछे और आपको पता ही नहीं है। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कि ये भी आपके लिए हो सकता है कभी। सो आप ये वाली एनर्जी को क्लेम करो, ये नहीं, ये है अकेलापन, ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, तो उसको आपको हील करना है, उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। अबैंडनमेंट इश्यूज़ भी कुछ लोगों के हैं, तो ये मुझे फाइनेंस में ही ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज करियर की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, आपको क्या चाहिए, तो थोड़ा सा माइंडसेट का रीप्रोग्रामिंग करना होगा आपको। अबंडेंस कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर निकल के, ठीक है। एंड सी वी हैव द नाइट ऑफ कप्स हियर। दिस इज़ लाइक समथिंग बीइंग ऑफर्ड टू यू, एंड ये कप्स की एनर्जी में आ रहा है। ये पर्सन आ रहा है, एक ब्रिज बिल्ड हो रहा है, राइट। यहाँ पे पानी है, ये पर्सन सोच रहा है कि यहाँ से हमें पार कैसे करूँ। तो मे बी कुछ आपको कोई तरीका मिलेगा या कोई रास्ता मिलेगा ताकि आपको वो पानी से गुजरना ना पड़े। आप अलग ही तरीके से वो ब्रिज को पार करके जा सकते हो कहीं पे और कहीं से, या तो आपके पास वो ऑफ़र आ सकता है जो आपको चाहिए आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। और यहाँ पे विक्ट्री है, सी यहाँ पे ना ये बैटल इसने जीत ली है, राइट। इसके हाथ में ये तीर का वो कमान है और तीर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके पीछे कितने सारे लोग हैं जो उसकी तालियां बजा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो स्पॉटलाइट में हैं, आप लोग ऑलरेडी, या तो एंटरटेनमेंट या सेंटर स्टेज पे हो, और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही होगी। यहाँ पे रिवॉर्ड रिकग्निशन की एनर्जी है। पब्लिक आई में आप हो, डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स, आपके अप्रिशिएटर्स, जो लोग आपसे मोटिवेट होते हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि ये आपकी जीत है और ये आपका पैशन है जो आपको फॉलो करना है, जिसमें आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये कोई भी फील्ड हो सकता है, इवन आर्ट, म्यूज़िक, डांस, राइटिंग, कंपटीशन, मैंने कॉन्टेस्ट भी सुना है यहाँ पे, ठीक है। कोई कॉन्टेस्ट में अगर उतर रहा है तो मे बी वो कॉन्टेस्ट आप जीत जाओ शायद। लॉटरी, आई डोंट नो, मुझे लॉटरी भी सुनाई थी। सो अचानक से 5 ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ गए, ठीक है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जीज फॉर लियो। या 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 and 5। हो सकता है कॉम्पिटिशन्स आप फेस करो, या सी यहाँ पे आया है टावर। कॉम्पिटिशन्स एंड पावर स्ट्रगल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड ये आपके हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आया है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, बट देन वी हैव द मैजिशियन, द अल्केमिस्ट एट द एंड। सो कंक्लूजन इतना अच्छा हो रहा है आपकी
कि क्या बताऊँ। सी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये है कि आपकी हार्ट ब्रेक्स जिसको आपको हील करना है, ठीक है। आपके पेन को आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। एंड विद दिस वन, दिस कॉम्बिनेशन, इट्स लाइक कॉम्पिटिशन्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को हिला सकता है। मतलब कि या तो ये आप खुद कर रहे हो या तो ये यूनिवर्स आपसे करवा रही है, और ये कुछ ऐसा है ना जो दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई डोंट नो, बट ये या तो स्पिरिचुअली है या आप कुछ बड़ा अपनी लाइफ में कर रहे हो काम, ठीक है। बट देन द मेन मैसेज इज़, ये जो आ रहा है ना, ये टावर मोमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, दिस इज़ मेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए जो मेंट नहीं था उसको पूरा क्रश करने वाला है। जिसका फाउंडेशन ही वीक हो वो बिल्डिंग रह ही नहीं सकती है। जो चीज़ आपके लिए है ही नहीं अलाइनमेंट में, वो कहाँ से रहेगी, राइट। एक लाइटनिंग आई और सीधा सब चला गया। सो आपको देखना है, और आपकी ना इस ईयर में बहुत बड़ी अवेकनिंग है बिकॉज ऑफ दिस। आपकी बहुत बड़ी एक सोल लेवल अवेकनिंग हो सकती है, एक मैसिव शिफ्ट है आपकी सोल की, और आपको जो सच्चाई है वो पता चलेगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मे बी ये कुछ इतना बड़ा ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ न्यूज़ देख ले कहीं पे, टीवी पे, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, और आप एकदम से आपको शॉक लगे कि अरे ये क्या हो गया। हो सकता है ये आपकी इमीडिएट रियलिटी में ना हो, बट कहीं और हो रहा हो ये चीज़, राइट। सो हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर रियलिटी होती है, बट देन आपको उस चीज़ को ना अपना नहीं मानना है, ठीक है। आपका मेन यहाँ पे ये है, क्योंकि आप यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी में हो, मैजिशियन की एनर्जी में। दिस इज़ लाइक वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं या लोग अलाइनमेंट में नहीं है एक दूसरे के साथ, या तो कुछ ना कुछ अलाइनमेंट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5-6 लोग दिख रहे हैं, राइट, 5 है यहाँ पे, और सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर ये लोग साथ में मिलके काम करेंगे अलाइनमेंट में सही कॉज के लिए, तो क्या ये गिरेगा या क्या ये फाइट होगी? नहीं, आई डोंट नो। आप लोग ऐसी न्यूज़ अगर देखो या बहुत ज़्यादा अगर ऐसा कुछ देखोगे ना, तो हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। सो मे बी थोड़ा सा बच के रहो इन चीज़ों से, क्योंकि जितना कंज्यूम करते हो आप कोई और इन्फॉर्मेशन को, वो भी आपकी हेल्थ को और आपकी सोल को और अपने हार्ट और इनर चाइल्ड को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको ना इन चीज़ों से थोड़ा मे बी दूर रहो और अपने काम पे फोकस करो। जो भी आप कर रहे हो अपनी रियलिटी को, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए, आप उसी पे फोकस करो, ठीक है। टावर मोमेंट्स आएंगे, कुछ सरप्राइजेज एंड शॉकिंग चेंजेस भी आएंगे, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये है यूनिवर्स की तरफ से कोई अवेकनिंग मोमेंट, कोई सच्चाई, कोई रिविलेशन जो होना चाहता है, ठीक है। बट देन यही रिविलेशन, यही सच्चाई आपको अपनी ट्रू पावर में डालने वाली है, और आपको खुद नहीं पता ये, क्योंकि ये अचानक से अनएक्सपेक्टेडली होगा। ये टावर अब कभी भी आ सकता है, ठीक है। इट्स अ टावर, राइट। अगर आपको पता है तो ये कभी भी आता है और आके तुरंत चला भी जाता है, बट आपको देखना है बाद में कि ये क्यों आया, ठीक है। विद दिस वन, द अल्केमिस्ट, या सी वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। ये पर्सन कैसे कैंडल को देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, अपनी कुछ लिखा हुआ है उसने, राइट। तो अपनी ट्रू मैजिक को आप लोग देखो, अपने कुछ लाइफ लेसन्स लिए हैं, मे बी एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअली या कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है और आपका विजडम और बढ़ रहा है यहाँ पे, आपका इंटेलिजेंस और बढ़ रहा है, ठीक है। यू आर एक्चुअली ग्रोइंग इन योर पावर, बिकॉज ऑफ दैट आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकती है, बट अपने मैजिक में बिलीव करना है आपको, ठीक है। इवन दो ये टावर मोमेंट आ रहा है, आपको कहना है कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं ये अल्केमिस्ट हूँ, मैं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर सकता हूँ अपने ही इंटेंशंस के साथ, अपने ही विजुअलाइजेशन के साथ, ठीक है। और मतलब लियो है, राइट। पहले ही भी मैंने बोला है कि आपको ही बोल्ड होना पड़ेगा, और आई डोंट नो, अगेन ये हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में है, तो ये मैसिव लेवल कुछ लोगों की डीएनए लेवल एक्टिवेशंस हो रही है, और इसीलिए मे बी आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी अफेक्ट हो। जितना हो सके हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खाना, पानी बहुत सारा पीते रहना, ठीक है। और योगा मेडिटेशन आपके लिए तो मस्ट है, मस्ट, क्योंकि ये आपके इनर वर्क का पार्ट है और आपको करना ही पड़ेगा। आपके लिए चक्रा क्लेंजिंग, चक्रा हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट होगा, एंड क्रिस्टल्स भी अपने पास रखो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑरा, ठीक है। एंड मंत्रा चैंटिंग भी, लाइक जो भी आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो सही लगे आपको करो। मंत्रास वगैरह भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है लियो के लिए फॉर 2024। और येस, आपको पर्सनलाइज्ड सोल्यूशंस या रेमेडीज चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। सी अगेन वी हैव द डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। या सो गाइज, यू विल हैव टू क्लियर दिस।
आई थिंक ये नेगेटिविटी क्लेंज हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ है जो आना चाहता है, उसके लिए ना स्पेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी थी जिसको जाने का टाइम आ चुका है, और इसीलिए क्लेंजिंग हो रहा है विद द टावर, क्योंकि टावर हमेशा थंडर हमेशा क्लेंजिंग का काम करता है, राइट। ये है कि यस, दूर से आप कुछ देख रहे हो, कुछ आता हुआ, डिस्टेंट थंडर इज़ अप्रोचिंग, ये लड़की देख रही है, लेकिन ये प्रिपेयर कर रही है कि ये आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको अपना प्रोटेक्शन रखना है। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, सी आई टोल्ड यू राइट, अपने मैजिक में बिलीव करो। वही आ गया यहाँ पे, फेरीज की एनर्जी है, मून की एनर्जी, जो कि अगेन डीपेस्ट सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जी, साइकिक इंसाइट्स एंड इंट्यूशन, और अपने मैजिक में बिलीव करना कि आप कुछ भी पार कर सकते हो, कोई भी चैलेंज को पार कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए आपको ना डिटैचमेंट इज़ द मेन थिंग हियर। मतलब जब आप अटैच्ड हो जाते हो ना बहुत ज़्यादा किसी पे, या डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपको वो झटका बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। बट जब आप डिटैच थे, आप जब पूरी तरह से अपने पे फोकस कर रहे थे, या तो आपको पता है कि लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता, चेंज इज़ दी ओनली परमानेंट, आपको उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। बड़े ये टावर बड़ा आए, लेकिन आप कहोगे कि नहीं, ये जो होना था वो हुआ है, और मैं इससे ज़्यादा अटैच्ड नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आपको 3D पर्सपेक्टिव से, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स था, ये है ग्राउंडेड एनर्जी, ये है अर्थ वाली एनर्जी, ठीक है। इट्स अ प्रैक्टिकल एनर्जी, आपको प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस, या सो दिस इज़ फॉलोइंग योर पाथ। आपका कोई पाथ है जो आपके लिए खुलेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। Exchanging gifts, 27. Wow, we have imagine number 7. So sorry, number 20 not 7. I don't know why मैं ये इस कार्ड को ना नंबर 7 के साथ ही जोड़ती रहती हूँ। सो देर इज़ अ एनर्जी ऑफ नंबर 7 और मिराकल्स एंड ग्रेस, ठीक है। डिवाइन की एनर्जी है, दिस इज़ हायर पावर, ये मतलब हेवन की एनर्जी है मेरे लिए तो। और यहाँ पे भी मून है, इमेजिनेशन है, यहाँ पे भी गिफ्ट्स वगैरह है। सो एक्सचेंजिंग की एनर्जी है, राइट। एनर्जी एक्सचेंज हो गया, यू नो, गिविंग एंड रिसीविंग फ्रॉम समवन, डूइंग सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी और डोनेशन। और इस साल में हो सकता है आपको कोई गिफ्ट्स मिले और आप भी लोगों को गिफ्ट्स दो, और आप खुद एक गिफ्ट हो यूनिवर्स की तरफ से, वो भी आपको समझना है। कुछ लोगों को कोई बहुत बड़ी गिफ्ट मिल सकती है, आई डोंट नो, और ये इमेजिनेशन से आया। सो मतलब कि कुछ आपने सोचा, कुछ आपने विजुलाइज किया, कुछ प्रे किया, और वो चीज़ आपको एज अ गिफ्ट मिली है यूनिवर्स से। सो दिस इज़ लाइक अ बिग मिराकल एंड ब्लेसिंग फॉर यू। एंड सी वी हैव ब्रीथ, सो जस्ट ब्रीथ, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस साल में पूरा आपको इसी तरह से बैठ के, यू नो, आपके अंदर जब शांति होगी, आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक द लोटस, आपको बस ब्रीथ करना है, यू नो, वो ब्रीदिंग इन एंड आउट। जब भी ये टावर मोमेंट आए, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको हेल्प करेगी कि लाइक 3 के काउंट में आपको बस इनहेल और एक्सेल करना है। जब भी कोई ऐसा कियोटिक मोमेंट आए, आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और आप रिएक्ट कर दोगे, आपको रिएक्ट नहीं करना है, ओके। एंड या मैसेज इन अ बॉटल भी है कुछ लोगों के लिए, कम्युनिकेशंस है। व्हाट एल्स, लेट्स सी 2024। Okay, so wow, we have Ganesha with infinite abundance. See guys, infinite abundance obstacles will be removed and आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी। लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ पे आके कह रहे हैं, महाअवतार बाबा जी, वी हैव सोल एक्सपांशन। आप महाअवतार बाबा जी के बारे में थोड़ा सा फाइंड आउट करना, क्योंकि ये जो है अवतार है, ठीक है। एंड कहा जाता है कि ये ना कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ जिनका कोई पर्पस होता है, जिनको पता है कि हाँ, या तो फाइंड आउट कर रहे हैं वो अपना पर्पस, आप डेफिनेटली इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे एक्सपांड हो रही है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स, राइट। यहाँ पे ओम है, अनथ्रोट चक्रा की एनर्जी है, यहाँ पे लॉर्ड गणेशा है। सो इट्स लाइक स्पिरिचुअल सपोर्ट आपका काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो हो रहे हो। आपकी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रही है आपकी सोल की। और इस वजह से भी यहाँ पे टावर था कि या आई मीन आपके लिए ना वो 3D बेस नहीं, उससे बाहर कुछ और है, राइट। आपके स्पिरिचुअल रेल्म में भी कुछ है, वो आप कनेक्शन यहाँ पे फील करोगे, और उस वजह से ना आप लोगों को भी समझ पाओगे, ठीक है। आप हर चीज़ के बीच का कनेक्शन समझ पाओगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
कोई चीज़ क्यों हुई, कोई चीज़ क्यों नहीं हुई, हर चीज़ आप समझ में आने लग जाएगी आपको। एंड यहाँ पे तो अबंडेंस की एनर्जी है। एंड सी व्हाट वी हैव राधा माँ, सोल फ्लेम। सो येस, आपका कोई लॉस्ट पार्ट है जो आपको रीडिस्कवर करना है। कुछ खो गया था, आपके अंदर ही है वो चीज़, ठीक है, आपको कहीं और ढूंढना नहीं है। और राधा माँ आई है आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में हारमोनी लेकर आने, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फाइनली, लेट्स सी लास्ट कार्ड फॉर लियो इन 2024 क्या होगा। we have ground and center. See, what did I tell you? With this one I told you, right? ग्राउंडेड रहना है, सेंटर्ड रहना है अपने आप में, और ब्रीथ के साथ ही ये काफ़ी अलाइन हो रहा है। आपके लिए ना नेचर में थोड़ा वॉक करना, मदर अर्थ के साथ काम करना थोड़ा अच्छा रहेगा। प्लांटिंग वगैरह करना, ठीक है, ट्रीज़ के साथ कुकिंग करना, हेल्दी फूड्स खाना, वो भी अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल स्पेशली। एंड वाटर मैजिक भी आया है। सो येस, वाटर मैजिक आप लोग कर सकते हो, आपके लिए वाटर थेरेपी भी अच्छी रहेगी। लाइक वाटर में देखकर अफर्मेशंस बोलना, वही पानी पी जाना, ठीक है, वो है वाटर मैजिक। एंड सी इंस्पिरेशन एंड करेज, या यू हैव द इंस्पिरेशन एंड करेज दैट यू नीड टू टेक योर एक्शंस, ठीक है। अगेन यहाँ पे कैंडल भी है, तो कैंडल मैजिक भी कर सकते हो आपके लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा। या मेडिटेशन, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन भी आपको हेल्प कर सकता है हील होने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या तो आपको ही शायद फाइंड आउट करना है कि ये कौन है, या कनेक्ट करना है आपको अगर ऑलरेडी पता है, ठीक है। और आपके खुद की हार्ट की हीलिंग या किसी और की भी हीलिंग में आप हेल्प कर सकते हो, ओके। इंस्पायर्ड एक्शन लेना है आपको, डरे बिना, ठीक है, डरना नहीं है। और है यहाँ पे कुछ डॉल्फिन है, एंड पानी कैसे वाटरफॉल की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फाउंटेन की एनर्जी है। सो डॉल्फिन एंड फाउंटेन, ये दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है। सो या गाइज, आई होप कि आपको ये मैसेजेस सारे अच्छे लगे हो, रेजोनेट करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।